नमस्ते। आज की कहानी का नाम है घाट की मायावी बिल्ली। लेखक हैं अंबिका राव। प्रथम बुक्स ने इसे प्रकाशित किया है। यह कहानी सैंडी चाचा की है, जो हमेशा कैमरा कंधे से लटकाए इधर उधर घूमते नजर आते हैं, मानो कैमरा न हो, उनकी आंखें ही हो। जब चाचा छोटे थे, वे कभी भी खिलौनों का सपना नहीं देखते थे। वे हमेशा जादुई प्राणियों के बारे में लिखी हुई किताबों से चिपके रहते थे। अपनी कक्षा में भी वे शायद ही कभी शिक्षकों की बातें सुनते थे। समय बीता और सैंडी चाचा वन्य प्राणियों के फोटोग्राफर बन गए, जबकि उनके मित्र डॉक्टर, इंजीनियर और नृत्य निर्देशक आदि बन रहे थे। सैंडी चाचा का बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने का मन नहीं था। वो तो बस सांपों, घड़ियालों और कछुओं के फोटो खींचना चाहते थे। फिर क्या था, चाचा ने घर और दोस्त छोड़े और जंगलों की राह ली। उनका मन वहाँ के खुले वातावरण की तरह खुला और आज़ाद था। पश्चिमी घाट के जंगलों के अपने पहले ही दौर में उन्हें एक अजीब सी जंगली बिल्ली दिखी, या नहीं दिखी, पर कुछ तो था। तभी से सैंडी चाचा उस रहस्यमयी जंगली बिल्ली की टोह में लगे हुए हैं। कभी तो उनकी एक फोटो खींच ही लेंगे, ऐसा उन्हें आशा है। उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी घाट के जंगलों में जाने का मन बनाया, ताकि वे टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार पगडंडियों पर उस बिल्ली को ढूंढ पाए, घाट की मायावी बिल्ली को। उनकी योजना थी कि रास्ते भर में जो भी प्राणी मिले, उससे वे मटमैले रंग की उस बिल्ली के सुराग पूछते हुए चलेंगे। उन्होंने पश्चिमी घाट के जंगलों की तराई से अपनी यात्रा शुरू की। गर्मियों के मौसम में सूरज सर पर इतनी तेज से चमक रहा था कि चाचा को एक टोपी पहननी पड़ी। चल के पानी के स्रोतों के आसपास देखा जाए, उन्होंने मन में सोचा। सैंडी चाचा जानते थे कि अधिकतर प्राणी कहाँ आते जाते हैं, और मालूम है उन्हें वहाँ कौन मिला, जंगल की सबसे खतरनाक और तेज बिल्ली। अरे भाई, बाघ! अरे वो ताकतवर बाघ! क्या आपने कोई बिल्ली देखी है यहाँ? चाचा ने पूछा। वह लंबी है, तेज तर्रार है और उसका रंग मेरी टोपी जैसा है। बाघ ने कुछ कहा नहीं, केवल जोर से दहाड़ा और दूसरी ओर मुंह करके चल दिया। बाल बचे सैंडी चाचा। सैंडी चाचा खुश थे कि बाघ से मिलकर भी जिंदा थे। इतने में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों ने उन्हें भिगो दिया। बारिश के साथ साथ ही मिट्टी से बड़ी संख्या में घुन बाहर आई, जिसे देखते ही देखते चींटियों ने खा लिया। पश्चिमी घाट में वर्षा पानी के प्रपातों की तरह तेजी से आती और जलप्रपात से नदियां बनने लगती। इस तरह दूर दूर तक सभी को पानी मिल जाता है। यदि हम पानी पीना चाहते हैं, तो पश्चिमी घाट को बचाना जरूरी बात है। कुछ आगे बढ़ते ही चाचा को सामने जो दृश्य दिखाई दिया, उससे वे बड़े खुश हुए। वाह! हाथियों का एक झुंड तालाब में नहा रहा था। हाथी भी बरसात से पहले की इस बारिश का आनंद ले रहे थे। हाथी भी बरसात से पहले
पहले की इस बारिश का आनंद ले रहे थे। कोई घास खा रहा था तो कोई पेड़ों की शाखाओं को खींचकर अपनी ताकत दिखा रहा था। अपनी टोपी हिलाते हुए चाचा ने उनसे कहा, माफ़ करना, मैं आपके नहाने में रुकावट पैदा कर रहा हूँ, पर क्या आपने एक बड़ी सी मटमैली बिल्ली को देखा है? हाथी चिघाड़े, नहीं तो हमने कभी ऐसी कोई बिल्ली यहाँ नहीं देखी। हम सच कह रहे हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सैंडी चाचा वर्षा वनों में पहुँच चुके थे। तो मैं पश्चिमी घाट के अंदर के जंगल में पहुँच चुका हूँ। चाचा झूम उठे। भो, घने पेड़ों के उस जंगल से उन्हें उत्तर मिला। तो ये किसी काकड़ हिरन की आवाज़ है। चाचा ने सोचा, भाई, मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं कहा। चाचा बोले। ऊपर पेड़ों पर कटहल खाते हुए शेर जैसे मुंह वाले बंदर ने चाचा पर चेहरा बनाया। अरे वाह, यह तो शेर पूंछ बंदर है। चाचा ने तुरंत अपने मोटे से प्राणियों के विश्वकोश के पन्नों में उसे ढूंढ निकाला। क्या तुम मुझे एक मटमैले बिल्ली ढूंढने में मदद करोगे? चाचा ने ऊपर देखते हुए पूछा। कटहल चबाते हुए बंदर ने कहा, ठीक है, ऊंचे हरे पेड़ों के इस जंगल को सीधे पार करते करते आगे बढ़ो। जब तक तुम्हें एक पेड़ न दिखे जिस पर एक विशालकाय मधुमक्खियों का छत्ता है, उस पेड़ के नीचे एक अनोखा मेढक मिलेगा जो सूरज की किरणों से छुपा हुआ वहाँ जमीन के नीचे रहता है। वह बहुत चतुर मेढक है और कहते हैं कि जंगल को अंदर बाहर से खूब अच्छी तरह जानता है। इतना सुनना था कि चाचा उस मेढक को खोजने तीर की तरह भागे, यहाँ तक कि बंदर को धन्यवाद भी नहीं दिया। सैंडी चाचा कदम ताल से आगे बढ़ रहे थे। दाहिने बाएं चारों ओर ऊंचे पेड़ थे जो ऊपर से एक दूसरे पर झुक गए थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ऊंचे पेड़ पर गई जिससे एक इतना बड़ा छत्ता लटका हुआ था कि लग रहा था तभी गिरा। टर टर, चाचा को एक मेढक की आवाज़ सुनाई दी, पर वे किसी को देख नहीं पाए। अरे ओ मेढक भाई, तुम हो कहाँ? चाचा तो झटपट उससे बिल्ली का अता पता पूछकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो तुम वह इंसान हो जो किसी बिल्ली की खोज में आया है। मैंने तुम्हारे बारे में अपने मित्र चमगादड़ से सुना, मेढक ने कहा। क्या तुम बता सकते हो कि वह बिल्ली कहाँ है? मैं तुम्हें एक बहुत खास फूल दूंगा। मेढक बैंगनी रंग का था। वह एक अनोखी प्रजाति का मेढक है और भारत में अपने किस्म का एक ही है। नाम है नासिका बैट्राकस। मेढक ने चाचा को बताया कि एक आदिवासी उन्हें मिलेगा जो उस जंगली बिल्ली का ठिकाना बताएगा। सैंडी चाचा अभी भी उस विलक्षण मेढक से मिलकर अचंभे में थे। ज्यों-ज्यों चाचा उस घने जंगल में आगे बढ़े, पेड़ कम होते गए। लोग पेड़ों को काटते रहते हैं और उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, पर बेचारे जंगली प्राणियों के रहने को कोई जगह ही नहीं बचती। चाचा बोल पड़े, ये जंगल तो इनका घर है ना, जैसे कि शहरों में हमारे घर हैं। सैंडी चाचा दुखी हो गए और उन्होंने चुपचाप एक प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, इन जंगलों को बचा लो ताकि इनमें रहने वाले प्राणी शांति से रह सके। ईश्वर से प्रार्थना के बाद चाचा ऊंचाई वाले घास के मैदानों की ओर चल पड़े। वहीं तो वह बिल्ली उन्हें
मिल सकती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जगहों पर स्थित है ये घास के मैदान। घास इतनी हरी है वहाँ की घास इतनी हरी है वहाँ की सैंडी चाचा बस देखते ही रह गए। प्रकृति का यह करिश्मा देखकर सैंडी चाचा को लगा कि हो न हो यह दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। इसी बीच किसी ने उनके कंधे को थपथपाया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक काले रंग से पुते हुए चेहरे वाला आदमी वहाँ था। आप कौन हैं? सैंडी चाचा ने पूछा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और सदियों से अपने कबीले के साथ रहता आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, तो क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? मुझे वह खास बिल्ली कहाँ देखने को मिलेगी जिसे मैं खोज रहा हूँ? मैंने इसे पहले सिर्फ एक बार देखा है। क्या आप पोगेयान की बात कर रहे हैं? कृष्णा ने पूछा। सैंडी चाचा को कुछ समझ नहीं आया। वह बिल्ली जो धुंध की तरह आती जाती है, क्या आप उसी मायावी बिल्ली की बात कर रहे हैं? जी, वही बिल्ली, सैंडी चाचा ने कहा। चाचा इतने खुश थे कि वे छलांगे मारना चाहते थे। आहा, उस आदमी ने ऊंचे पहाड़ों को दिखाते हुए कहा। मैंने उस बिल्ली को वहाँ देखा है। आज तक पास से केवल 3 बार। सैंडी चाचा को लग रहा था कि उनको ऊपर वाले का आशीष मिल गया था। उन्होंने खुशी से एक कुलाटी लगाई और कृष्णा दंग रह गया। चाचा सीटियाँ बजाते बजाते चढ़ाई चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर उनको 2 बकरे, जिन्हें अंग्रेजी में नीलगिरी टाहर कहते हैं, जिसे दिखे, जो आपस में सींग लड़ा रहे थे। यह बकरे इतनी ऊंचाई पर रहने के कितने अभ्यस्त हैं। चाचा ने सोचा कि काश वे भी पहाड़ों में पैदा हुए होते। पक्का उन्हें वह बिल्ली यहीं कहीं दिख जाएगी। सैंडी चाचा ने उस पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाने का निर्णय लिया। कैमरे लगाकर चाचा रात भर टिमटिमाते तारों भरे आकाश के नीचे एक खड़ी चट्टान पर चैन की नींद सोते रहे। सुबह जब वे जागे, उन्होंने लगाए हुए कैमरे को देखा। अरे वाह, कैमरों में उस बिल्ली की तस्वीरें थी, वही घाट की मायावी बिल्ली। बिल्ली चित्रों में ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि 10 साल पहले दिखी थी। सैंडी चाचा तो 7वें आसमान पर थे। तभी उन्हें पांव पर एक पतला सांप रेंगता हुआ सा लगा। वे हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए और तब उनको पता चला कि नींद में सपना देख रहे थे। चाचा ने प्रार्थना की कि काश उनका सपना सच हो जाए। हम आशा करते हैं कि उन्हें उनकी वह मटमैली बिल्ली मिल जाए, क्यों है ना? घाट की मायावी बिल्ली। सैंडी चाचा के पश्चिमी घाट के जंगलों में एक बड़ी सी मायावी बिल्ली की खोज। घाट की मायावी बिल्ली। सैंडी चाचा के पश्चिमी घाट के जंगलों में एक बड़ी ही मायावी बिल्ली की खोज में जाने की मज़ेदार कहानी है। कहानी एक फोटोग्राफर, वन्य प्राणी फिल्मकार और नेशनल जियोग्राफिक के एक उभरते हुए खोजी संदेश कडूर की खोजी यात्राओं से प्रेरित है। उनकी कोशिश है वे लोगों को बचे खुचे वनों को बचाने के लिए उत्साहित कर पाएं। वे अभी भी पोगेयान की खोज में जुटे हुए हैं। तो बच्चों, आप सभी को यह कहानी कक्षा कक्ष में पढ़ना है और कक्षा कक्ष में सुनाना है। धन्यवाद।